हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह जीन पियाजे ने दिया था। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी और टॉप 10 एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विस्तृत व्याख्या के साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट जो कि जुलाई में आयोजित किया जाएगा, सी टेट सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा, जे टेट, ऑल टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे जीन पियाजे ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और साथ ही जीव विज्ञानी और दार्शनिक भी थे। जीन पियाजे जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को न्यू चैटेल स्विट्जरलैंड में हुआ था और इनका निधन 16 सितंबर 1980 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने जीन पियाजे ने अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा केंद्र की स्थापना की थी 1955 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जीन पियाजे जीन पियाजे की प्रमुख पुस्तकों की बात करें, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, ये 1948 में आई थी, जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड, ये 1924 में आई थी। बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बच्चे के निष्क्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण नहीं नहीं करते, बल्कि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट के रूप में अपनी समझ का सक्रिय निर्माण करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करते, बल्कि उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है, क्योंकि वे अपनी समझ का सक्रिय रहकर अपना ज्ञान निर्माण करते हैं, जो कि बच्चों के बच्चों को बच्चों की सोच अधिक तार्किक और जटिल हो जाती है। उम्र के साथ-साथ बच्चों की उम्र बच्चों का ज्ञान जटिल और तार्किक होता जाता है, जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने बालक के विकास के प्रमुख संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। प्रमुख 4 चरण दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन-सा चरण जीन पियाजे ने नहीं दिया था, या किस चरण की किस कौन-सा आयु काल है, ये आपके एग्जाम्स में सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण जीन पियाजे के अनुसार। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका काल है जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका काल 2 से 7 वर्ष तक रखा गया है। मूर्त संचालन अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे इसका काल है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संचालन अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है, जीन पियाजे के अनुसार। चलिए देखते हैं विस्तार पूर्वक चारों चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका काल है जन्म से 2 वर्ष तक। इस काल में बच्चे अपनी इंद्रियों जैसे कि देखना, सुनना और शारीरिक क्रियाओं जैसे पकड़ना, चूसना आदि के माध्यम से दुनिया से सीखते हैं। इस चरण के अंत में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे इंद्रियों के आधार पर सीखते हैं, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना और शारीरिक क्रियाओं जैसे पकड़ना, चूसना। बच्चे 0 से 2 वर्ष की आयु काल में किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं, कोई वस्तु हो हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं और उसे मुंह के पास ले जाकर चूसने की कोशिश करते हैं। इसके माध्यम से दुनिया को वह सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सीखते हैं और इससे बच्चों के वस्तु स्थायित्व,
ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष में इस काल में बच्चे इंद्रियों के आधार पर और शारीरिक क्रियाओं पर करना चूसना इस आधार पर सीखते हैं। दूसरा है पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चे प्रतीकों, सिंबल्स और भाषा का उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन उनकी सोच तार्किक नहीं होती है। अर्थात वह आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 2 से 7 वर्ष की आयु में प्रतीकों के आधार पर सीखते हैं। भाषा का थोड़ा-थोड़ा उपयोग करना सीखते हैं। स्टार्टिंग में 2 वर्ष से बच्चे भाषा का प्रयोग करना सीखने लगते हैं। साथ ही 7 वर्ष तक वो अच्छे से बोलना सीखने लगते हैं। परंतु उनकी सोच तार्किक नहीं होती है। अर्थात वो किसी विषय पर तर्क-वितर्क नहीं कर सकते और वह 2 से 7 वर्ष की आयु में आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक होते हैं। बात करें तीसरी अवस्था की, मूर्त संचालन अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु काल है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बच्चे तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं, लेकिन केवल मूर्त विजिबल वस्तुओं के बारे में ही वे तार्किक रूप से सोच सकते हैं। जो वस्तुएं बच्चों के सामने दिखाई देती हैं, जिन्हें वह देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के बारे में सोचना तार्किक रूप से चिंतन करने लगते हैं बच्चे। वे संरक्षण, कंजर्वेशन और वर्गीकरण जैसी अवधारणाएं समझ जाते हैं। बात करें चौथी चरण की, औपचारिक संचालन अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका आयु काल है 11 वर्ष से अधिक। 11 वर्ष से अधिक के बच्चों को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रखा है जीन पियाजे ने। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, अमूर्त विचारों, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, भविष्य और जटिल समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त विचारों से तात्पर्य है कि जो बच्चे नहीं देख सकते या जो बच्चों ने देखा है, उनके बारे में, उनसे रिलेटेड वस्तुओं के बारे में सोचना, यह अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान निकालने लगते हैं, सॉल्यूशन करने लगते हैं। ऐसे चिंतन को तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन कहा जाता है। बात करते हैं जीन पियाजे की मुख्य अवधारणाएं की। इन्होंने इंपॉर्टेंट अवधारणाएं दी, जिनमें की इंपॉर्टेंट है स्कीमा। स्कीमा स्कीमा क्या है? दुनिया के बारे में मानसिक संरचना या समझ का ढांचा। मानसिक संरचना को जीन पियाजे ने यह समझ के ढांचा को स्कीमा कहा है। नेक्स्ट है आत्म साथीकरण, एसिमिलेशन। नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। अर्थात बच्चों को प्राप्त जानकारी के आधार पर नई जानकारी, अर्थात बच्चों को जानकारी प्राप्त है और उसे स्कीमा कहा गया है, और पुराने स्कीमा और नई जानकारी को जोड़कर किसी वस्तु को या किसी टॉपिक को सीखना, यह आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहलाता है। अर्थात पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ना, पुरानी जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ना, नई जानकारी के साथ जोड़ना, यह एसिमिलेशन है। नेक्स्ट है समायोजन, अकोमोडेशन। नई जानकारी के आधार पर मौजूदा स्कीमा को बदलना। अर्थात बच्चों को जो मालूम है और जो नई जानकारी बच्चों को प्रदान की जा रही है शिक्षक के द्वारा या किसी पारिवारिक के सदस्य के द्वारा, परिवार के सदस्य के द्वारा, शिक्षक के द्वारा जो जानकारी बच्चों को प्रदान की जा रही है, उसे पुरानी जानकारी में नई जानकारी के आधार पर जोड़ना, यह समायोजन कहलाता है, अकोमोडेशन। पियाजे के अनुसार पियाजे का कथन है संज्ञानात्मक विकास, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन
और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया का परिणाम है, जीन प्याजी ने कहा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बहुकल्पी प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष के संदर्भ में क्या सही है? इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों, सेंसेस और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। सही कथन है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भी कथन सत्य है। हमने हाल ही में डिस्कस किया है अभी। बच्चा इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है। यह कथन गलत है। यह अमूर्त चिंतन की अवस्था बच्चे की चौथी अवस्था में आता है। चौथी, हमने अभी हाल ही में 4 अवस्थाएं पढ़ी हैं। यह अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चौथी अवस्था में आता है। अतः सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। बच्चा इस अवस्था में इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस अवस्था की। और अमूर्त चिंतन यह चौथी अवस्था का गुण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका काल है 2 से 7 वर्ष पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, इस अवस्था में बच्चों में अहम केंद्रित इगोसेंट्रिज्म सोच पाई जाती है। 2 है, जीववाद एनिमिज्म का अर्थ है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। कथन 3 है, इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण कंजर्वेशन का गुण पूरी तरह विकसित हो जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस अवस्था में बच्चों में अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म सोच पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह कथन सत्य है। जीववाद एनिमिज्म का अर्थ है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। यह भी कथन सत्य है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। और बात करें कथन 3 की, तो इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण कंजर्वेशन का गुण पूरी तरह विकसित हो जाता है। यह कथन गलत है। संरक्षण का गुण यह 7 वर्ष के बाद आता है। 7 वर्ष के बाद यह गुण विकसित होता है, संरक्षण का गुण। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक है, के बारे में क्या सत्य है? कथन फर्स्ट, बच्चा वस्तुओं को उनके गुण, आकार और वजन के आधार पर वर्गीकृत क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। कथन 2, बच्चों में तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, लेकिन यह केवल ठोस कंक्रीट वस्तुओं तक सीमित रहती है। कथन 3 है, पलटावी गुण रिवर्सिबिलिटी का अभाव इस अवस्था की विशेषता है। सही विकल्प का चयन करें। बात करें कथन फर्स्ट की, बच्चा वस्तुओं को उनके गुण, आकार और वजन के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है। कथन सत्य है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुएं, जो वस्तुएं बच्चे के सामने होती हैं उनके बारे में मूर्त चिंतन करने लगता है। जैसे बकरी के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, बकरी के भी 4 पैर होते हैं। इस प्रकार मूर्त चिंतन करने लगता है। कथन 2 है, बच्चों में तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, वो तर्क करने लगता है और वह केवल ठोस वस्तुओं तक सीमित रहता है। यह भी कथन सत्य है। इसमें अमूर्त चिंतन नहीं करता है बालक। अमूर्त चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था में करता है। यह पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था है। कथन 3, पलटावी गुण रिवर्सिबिलिटी का अभाव इस अवस्था की विशेषता है। यह कथन गलत है। इस अवस्था में पलटावी गुण का अभाव नहीं होता है। पलटावी गुण का अभाव नहीं होता है। पलटावी गुण इस अवस्था में विकसित हो जाता है। पलटावी गुण इस अवस्था में विकसित हो जाता है। अतः यह कथन गलत है। सही आंसर है
ऑप्शन ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर पर विचार करें। इस अवस्था में किशोर निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चा काल्पनिक और भविष्य की संभावनाओं पर चिंतन करने लगता है। कथन 3 है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। सही कथन है संज्ञानात्मक विकास की अंतिम चौथी अवस्था है। 3 अवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चा काल्पनिक और भविष्य की संभावनाओं पर चिंतन करने लगता है, यह भी कथन सत्य है। और बच्चा इस अवस्था में किशोर निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में सक्षम हो जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है पियाजे के स्कीमा की अवधारणा के संदर्भ में विचार करें। स्कीमा ज्ञान की एक संगठित संरचना या पैकेट है। कथन 2 स्कीमा अनुभव के साथ निरंतर संशोधित और विस्तारित होते रहते हैं। कथन 3 जन्म के समय बच्चे के पास कोई स्कीमा नहीं होता है। सही विकल्प चुनें। स्कीमा ज्ञान की एक संगठित संरचना या पैकेट है। सही कथन है। स्कीमा से तात्पर्य है कि जो बच्चे को प्राप्त जानकारी है उसे जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। बच्चे के दिमाग में जो बच्चे की जानकारी संग्रहित है उसे स्कीमा कहा है पियाजे ने। अर्थात संग्रहित जानकारी को संग्रहित जानकारी को स्कीमा कहा है पियाजे ने। मस्तिष्क में संग्रहित जानकारी को पियाजे ने स्कीमा कहा है। कथन 2 है स्कीमा अनुभव के साथ निरंतर निरंतर संशोधित और विस्तारित होते रहते हैं। यह भी कथन सत्य है। जन्म के समय बच्चे के पास कोई स्कीमा नहीं होता है। यह कथन गलत है। बच्चे कुछ जन्मजात बच्चे कुछ जन्मजात स्कीमा जैसे बच्चे कुछ जन्मजात स्कीमा जैसे चूसना, पकड़ना के साथ पैदा होते हैं। बच्चे जन्म के समय अर्थात नवजात शिशु जिसे अपने हाथ को चूसना, अपने हाथ से किसी वस्तु को पकड़ना, नवजात शिशु के हाथ में उँगली या कोई छोटी वस्तु पकड़ाना तो पकड़ने में सक्षम होता है और वह उस वस्तु को अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करता है, चूसने की कोशिश करता है। यह जन्मजात स्कीमा है, पकड़ना और चूसना। जन्म के समय बच्चे के पास कोई स्कीमा नहीं होता है, यह कथन गलत है। सही आंसर है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की कमी का क्या अर्थ है। कथन फर्स्ट है किसी वस्तु के रूप में बदलाव होने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है, यह ना समझ पाना। कथन 2 अपनी बात को दूसरों को समझाना पाना। कथन 3 केवल एक समय में वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान देना। कथन फर्स्ट किसी वस्तु के रूप में बदलाव होने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है, यह न समझ पाना। सही कथन है। अपनी बात को दूसरों को समझाना पाना, यह कथन गलत है। केवल एक समय में वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान देना, यह कथन भी सही है। सही कथन है ऑप्शन बी केवल एक और 3। नेक्स्ट है पियाजे और शिक्षा के संदर्भ में क्या सही है। कथन फर्स्ट शिक्षक को बच्चे की वर्तमान संज्ञानात्मक अवस्था के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। कथन 2 पियाजे खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन करते हैं। कथन 3 शिक्षक को कक्षा में केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहना चाहिए।
अर्थात कथन 3 गलत है। शिक्षक को कक्षा में केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहना चाहिए। यह कथन गलत है। शिक्षक यदि निष्क्रिय श्रोता बनकर रहेगा तो शिक्षण अधिगम पॉजिटिव सकारात्मक ना होकर शिक्षण अधिगम नकारात्मक होगा। नकारात्मक होगा। यह कथन 3 गलत है। शिक्षक को बच्चे की वर्तमान संज्ञानात्मक अवस्था के बारे के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए। सही कथन है। पियाजे खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग का समर्थन करते हैं। यह भी कथन सत्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों के चिंतन और वयस्कों के चिंतन में क्या अंतर है? कथन 1, बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा अमाउंट में भिन्न होता है। कथन 2, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार काइंड क्वालिटी में भिन्न होता है। कथन 3, बच्चों और वयस्कों का चिंतन बिल्कुल एक समान होता है। कथन 1, बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन गलत है। बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। यह कथन सत्य है। बच्चों और वयस्कों का चिंतन बिल्कुल एक समान होता है। यह भी कथन गलत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। पियाजे कहते हैं कि बच्चों का चिंतन प्रकार में अलग होता है, मात्रा में नहीं। पियाजे कहते हैं बच्चों का चिंतन प्रकार में अलग होता है और मात्रा में नहीं। प्रकार में अलग होता है, मात्रा में नहीं, पियाजे के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें अवस्था और विशेषता। संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी वस्तु स्थायित्व, पूर्व संक्रियात्मक, जीववाद, मूर्त संक्रियात्मक, तार्किक चिंतन, ठोस। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन, ठोस वस्तुओं अर्थात मूर्त वस्तुएं जो बच्चों के सामने उपस्थित होती हैं, कथन सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद का नियम लागू होता है, यह भी कथन सत्य है। संवेदी पेशीय अवस्था में वस्तु का स्थायित्व होता है, सही है। सही कथन है तीनों। सही आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी कथन सही हैं।